हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगी। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं साइंस का प्रैक्टिस सेटअप के लिए लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज में मैंने आपके लिए 23 या 24 के समथिंग क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स मैंने आपसे ये भी बोला था क्वेश्चन वही रहेंगे जो मोस्टली आपके एग्जाम के लिए बार बार आए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। समझ दोस्तों, जिसने भी एग्जाम दिया है वो इन क्वेश्चनों को देखकर जरूर फील करेगा सर ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आए थे। जिसने भी एग्जाम दे लिया है वो जरूर देखेगा। समझ दोस्तों, तो वो खुद सोचेगा, एक बार कहेगा हाँ सर ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखे हैं पेपर में। ये पेपर में सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो सारे क्वेश्चन आई हुई हैं पेपर में। बस मैं इसकी डेट डालना भूल गया हूँ। आगे से मैं सोचूंगा, डेट डाल दिया करूँगा कौन सा पेपर किस पेपर में आया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है पहला, सभी लोग ध्यान देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो भी आपको नहीं आता उसको कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है सॉरी दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, तेल जल के तल पर फैल जाता है या अपन कहें जल के तल पर तैरता है, ये बात का है। तो इसका क्या आंसर होने वाला है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग अच्छी तरह जानते, बताओ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है इसलिए वो तैरती है। समझ गए दोस्तों, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है इसलिए तैरती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डीएनए की मूल इकाई क्या है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लिक ओटाइड डिस्क। आगे बढ़ते हैं। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? बताओ दोस्तों, पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, वो होता है कैरके कस नथन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग ये समझ रहे होंगे लाइकोपीन, ये फ्रेंड्स लाल कलर का होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। तो ये टमाटर का होता है, याद रखना। तो अपना आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत तो किस पे कार्य करता है बताओ? तो फ्रेंड्स वो करता है किस पे? पास्कल के नियम पे। फ्रेंड्स आपका हार्ड ब्रेक हो या फिर कोई लिफ्ट हो या फिर कोई ट्रैक्टर के ब्रेक हो, किसी के भी ब्रेक हो, वो पास्कल के नियम पर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है, क्यों? बताओ फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके पेपर में कम से कम 10-15 बार आया होगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है, बताओ क्यों? तो फ्रेंड्स आप अच्छी तरह जानते हो, सर से कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्योंकि वायुमंडल में कमी के कारण वायुमंडल पे ऊपर जाते हैं तो वहाँ नमी हो जाती है, जिसके कारण उसकी लिंक स्याही निकल जाती है। समझ रहे? आपने ये भी पढ़ा होगा वायुमंडल खाना क्यों लेट पकता है? नमी के कारण। समझ रहे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ बदल जाता है या जम जाती है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि? बताओ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी का घनत्व 4% या 4 सेंटीग्रेड सी डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह नीचे पानी रहता है। क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, झीलें देखी होंगी, वहाँ ऊपरी परत जम जाती है और इसके नीचे क्या रहता है? पानी, जिसके कारण जो भी मछली जीव जंतु हैं वो बचे रहते हैं, सेव रहते हैं उससे। समझिए दोस्तों, तो बर्फ़ ऊपर जमी रहती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा। बताओ फ्रेंड्स, कोई वस्तु है उसका अगर मात्रा बदले तो क्या परिवर्तन होगा, किस में होगा? बताओ। देखो फ्रेंड ध्यान से देखना आप लोग, मैंने बोला था वस्तु की मात्रा बदलने पर। वस्तु की मात्रा अपन बोला, जैसे मान लो ये मटका बना दिया मैंने आपके लिए, अब आप यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि मैं यहाँ के द्रव्यमान की बात करता तो कुछ और था। यहाँ बोला गया आपका क्या मात्रा, यदि मैं इसको यहाँ उठा कर तो इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं घनत्व। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, घनत्व। तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। द्रव्य की बात करते तो वो बदल जाता। आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा? बताओ। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है?
तो वो फ्रेंड्स आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यूरेनियम, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। खाने का सोडा है, बताओ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब वो नियम गए आपके लिए कि कार्य का मात्रक बताओ। जी सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपने याद किए होंगे, थोड़ा हटके पढ़ो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का जरूर एक दिन सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी, बताओ। ये फ्रेंड्स कई बार पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स वो आया है किसके कारण, ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा मिथाइल आइसोनाइट। कभी कभी फ्रेंड्स ये ऑप्शन में ऐसे भी आता है MIC, ठीक है, याद रखना इसको, इसको भी बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा आपसे, उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्या। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा मेट्रियोलॉजी। जो फ्रेंड्स वायुमंडल में घटनाएं होती हैं ना, वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। कितने मंडल होते हैं, टोटल 5 मंडल होते हैं, याद रखना। और जो भी घटनाएं, आंधी तूफान जो भी होता है, वो सब क्षोभ मंडल में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है पृथ्वी पर, तो फ्रेंड्स क्या होगा, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो फ्रेंड्स वो होगा क्या, ऑक्सीजन, मतलब गैस क्या होगी, ऑक्सीजन। यदि फ्रेंड मैं आपसे पूछता कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो कौन सी है, वो है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है। तो याद रखना, पृथ्वी पर ऑक्सीजन है और वायुमंडल में नाइट्रोजन है। आगे बढ़ते हैं। किसी विमान के टायर को फुलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस, बताओ दोस्तों। तो फ्रेंड्स वो कौन सी गैस है, तो ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस। आपने देखे होंगे फ्रेंड्स, कभी कभी गुब्बारे भी ऊपर उड़ते हैं और कभी कभी जो वायु टायर होते हैं वायुयान के, उनके में हीलियम गैस भरी होती है, ठीक है, याद रखना। EEG का किस गतिविधि का दर्ज करने के लिए किया जाता है, मतलब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किया जाता है मस्तिष्क के लिए। किसके लिए, मस्तिष्क के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन की खोज की थी किसने, कैंटबेस ने, ठीक है, याद रखना। और प्रेस्टल ने की थी ऑक्सीजन की खोज। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैंटबेस ने की थी 1766 में। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, पेंसिल में, तो फ्रेंड पेंसिल में किया जाता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन की खोज किसने की थी, बेंजीन की खोज किसने की थी, तो बेंजीन की खोज किसने की थी फ्रेंड, माइकल फेराडे ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सौरोलॉजी का अध्ययन बताओ किसमें किसके लिए किया जाता है, तो सौरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड किसके लिए, छिपकलियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, बताओ, काम करती है, कार्य करती है, बात एक ही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बताओ जल्दी, तो डी करेक्ट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष किसके रूप में मनाया जाता है, बताओ। तो फ्रेंड्स ये तो सबको याद होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा विश्व एड्स दिवस। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है, तो वो फ्रेंड्स वो पहुंचता है ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 20 सेकंड। इसमें 20 सेकंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 8 मिनट 20 सेकंड के समय तक याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। एक नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों, एक नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा आपके यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, समुद्र का पानी गहरा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लो फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, मोस्टली इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, और मैं ऐसे ही लाते रहूँगा। और जो एयरफोर्स वाले हैं और SSCD वाले हैं, उनके लिए मैंने रीजनिंग का पहला पार्ट डाल दिया है, और कल पार्ट 2 आएगा प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। और ये साइंस का आ चुका है आपके लिए वीडियो, और जिन्हें भी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, और जिससे आप चैनल पर जुड़ जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दूसरी वीडियो का।
तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद, सभी लोग अपना ख्याल रखना।